तो दोस्त आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। आप 44 पार्ट पर हैं यूसुफ सीरीज के, और जो कि आपको पता ही जबरदस्त चल रही है। और इमोशंस अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। बस यही दुआ है कि जल्दी जल्दी वो एक बार उनसे बस मिल लें, बस बाकी क्या होने वाला है वो तो आगे पता चलेगा। एक बार मिल लें, थोड़ा अच्छा लगे, ताकि मतलब एक थोड़ी सी राहत आए उन्हें बस। अब ये मैसेज उनका पहुंचाएंगे जो पिछले एपिसोड में रह गया था, तो देखते हैं उनके चेहरे की खुशी एक खाली सुनने पे एपिसोड के लिए दोबारा अभी देख रहे हैं। तो ताकि आप लोग भी कहते 2 एपिसोड करते, तो 2 एपिसोड हम कर लिया करेंगे ताकि कंटिन्यू अच्छे चले। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक से साइड शेयर करते रहेगा, पर कमेंट जरूर करने, जैसा कि मैं आपको हर बार वीडियोस में कहता हूँ। सारे के सारे जितने देखोगे आप, उतने बंदों ने ही कमेंट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दो आदमी बानो जुलेखा से मिलना चाहते हैं। मुझसे उन्हें क्या काम? कहो कि आ जाए। भैया मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी बीमारी रोज पर रोज कमजोर होती जा रही। ये सब कसरतें गिरिया के बायस है बानो। खुद पर रहम कीजिए, वरना कल को चलने फिरने के लिए भी आप दूसरों की मदद लेने पर मजबूर हो जाएंगी। बानो जुलेखा, आप अपनी आंखें तभी को क्यों नहीं दिखा देती? शायद वो कोई दवा दारू कर दें। मेरा तबीब तो कोई और ही है, और वो अपनी बीमार से बेखबर है। दूर पर बानो जुलेखा। ये ताज़ीम उस वक्त अच्छी लगती थी जब मैं मिस्र की बानो दोम हुआ करती थी, लेकिन अब ये हरकत मजे का फेस मालूम होती है। जरा आगे आओ। कहो क्या बात है, मुझसे क्या काम था? खुशखबरी है बानो, खुशखबरी। और वो ये कि युजार सी, अलबत्ता हमारा मकसद आप में खुशनुदी है, इनाम नहीं। युजार सी की कोई खबर लाओ। जी बानो, वो आपको बताना था कि वो गंदुम के गोदामों की तरह, जिस तरह हम बानो जुलेखा को खुश करना चाहते हैं, क्या वो भी हम दोनों नियाजमंदों को खुश करना नहीं चाहेंगी? क्यों नहीं? तुम यहीं रुको। तुम लोग जरूरतमंद नहीं हो, बल्कि धोखेबाज और मक्कार हो। ये लो तुम्हारा इनाम। ठहरिए बानो, पहले तुम लोग पूरी खबर बताओ। जी जी जरूर। आली जनाब युजार सी अभी अभी गंदुम के गोदामों की जानिब गए। बस बस काफी है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इन्होंने बताया कि ये जासी टिप्स के गोदामों की तरफ गए। मैं वही जा रही हूँ। उनके साथ जाओ, पता है ना उन्हें कम दिखाई देता है। उन्हें तना मत छोड़ना। खुदाबंद आपको अपनी हिफाजत में खड़े। अगला शख्स दरूद अजीज मिस्र जिंदाबाद। अजीज मिस्र सिपास गुजार, अपना काम जारी रखिए। 60 पैमाने। अगला शख्स। जिस गोदाम से इस्तेफादे का पहला आगाज किया है? पहले साल के गोदाम से, जो 7 साल पहले जखीरा किया गया था। आफरीन, पहले साल के गोदाम अगर ज्यादा देर बंद रहे तो खराब हो जाएंगे। ये बताइए, क्या काश्तकारों को भी गंदुम दे रहे हैं? नहीं आली जनाब, काश्तकारों के पास 1 साल की गंदुम पहले से जखीरा है। सिर्फ सनतकारों और शहरी को गंदुम दी जा रही है। 50 पैमाने।
सिपासगुजार हूँ युजार सी पे हकीम पाइंदाबाद। नाम और दीगर कवायद डीजी होती। वालिद का नाम निमरूद, सकना शहर तिब्स, 4 बच्चे और एक हमसा। डीजी होती। ताल्लुक मुतवसत तबका। तुम्हारा इस माह का हिस्सा 60 पैमाने गंदुम है, 1 सिक्के वाले। तुम्हें कीमत खरीद पर गंदुम फरोख्त की जाए, 60 सिक्के अदा कर दो। जनाब सासी, ये हर महीने गंदुम देने के बजाय बेहतर ना होगा कि हम साल भर की गंदुम एक साथ दे दें? साल भर का अनाज बहुत ज्यादा हो जाएगा और चोरों और मुनाफाखोरों की तवज्जो का बाइस बन जाएगा। बानो बानो आप युजार सिर्फ को देख तो सकती नहीं, फिर इतनी उजलत और इसरार क्यों है? मेरे ख्याल की वजाहत करने पर भी नहीं समझ पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आप युजार सिर्फ से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन बानो, युजार सिर्फ को देखने के लिए आंखें और खूबसूरत चेहरा चाहिए, जबकि आप तो रात दिन की गिरियाजारी से अपनी बिनाई और खूबसूरती दोनों खो चुकी हैं। तो क्या जो नाबीना हो जाता है वो अपनी गुमशुदा चीज को तलाश नहीं करता, या जो भी बूढ़ा और बदसूरत हो जाता है उसे अपनी जान अजीज नहीं होती? मुझे भी मेरा गुमशुदा निहायत अजीज है, और मेरी बिनाई की कमजोरी भी मेरी चाहत की राह में हाइल नहीं हो सकती। क्या हुआ जनाब युजार सी? किसी की तलाश है आपको? एक लम्हे को मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ख्वाब में आने वाली बुरी औरत को देखा है, लेकिन लगता ही ये मेरा बहन था। हरकत कर। क्या हुआ? लगता है कि मुझे देख लिया। तो क्या आप उन्हें देखने के लिए नहीं आई थी? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन इसलिए नहीं कि इस बदसूरत चेहरे और बेनूर आंखों के साथ कभी मुझे देखी। मैं तो आई थी कि मैं उसे देखूं, और वो भी सही से न देख सकी। आखिर आप युजार सिर्फ को क्यों देखना चाहती हैं? यूसुफ को बहुत चाहता हूँ। इस पीछे बच्ची कारवां की आवाज आ रही है।
जी दादा जान। जाओ अपने बाबा बिन्यामीन से कहो कि मेरे पास आए। जाओ मेरे बच्चे, जाओ, ख्याल से जाना मेरे बच्चे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था? बिन्यामीन मेरे बेटे, देखो क्या इस कारवां के सवार को मेरे पास ला सकते हो? जी बेहतर। दुरूद बर याकूब नबी पैगंबर खुदा। मलिका तुम हो? दुरूद खुदा हो तुम पर भी। क्या हुआ, पैगंबर खुदा ने मुझे पहचाना नहीं? नहीं मलिका, जरा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है। मैं बहुत समझाता हूँ, इतना एरिया मत किया करे, लेकिन बाबा नहीं मानते। हाँ तो मलिका, क्या खबर है? खबरें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो खबर नहीं जिसके आप मुंतजिर हैं। कहाँ से आ रहे हो? अब कहाँ जा रहे हो? किस चीज की तिजारत करते हो? वही हमेशा की तरह हिंद से खुशबूजात और अद्वियात वगैरह खरीद कर हिजाज व किनान के रास्ते मिस्र जाता हूँ और वहाँ के ताजरों को फरोख्त कर देता हूँ। क्या मेरे गुमशुदा को भी तलाश किया तुमने? मैंने हर जगह सभी ताजरों और सनतकारों से यूसुफ के बारे में मालूम किया था, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। मैंने बर्दा फरोशों से भी मालूम किया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। एक दिन तुम मिस्र के एक जवान कैदी का पैगाम लाए थे। मालूम नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा यूसुफ मिस्र में है। और मिस्र के क्या हालात हैं? वहाँ कहत पड़ा हुआ है। अलबत्ता अजीज मिस्र ने, जो एक हकीम और दाना शख्स है, कब्ल इस वक्त गंदम की महफूज जखीरा साजी से अब तक बड़ी दानाई से कहत पर काबू पाया हुआ है। लोग उसे यूजार सीफ के नाम से याद करते हैं और वो अवाम में काफी मकबूल है। यूजार सीफ, ये नाम यूसुफ से कितनी मुनासिबत रखता है। हमारा यूसुफ कहाँ और अजीज मिस्र कहाँ? मजबूर नातमा की इस तकाज़े को कभी मत भूलना। मेरी बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे लिए दुआ गो रहूंगा। हतमन या नबी खुदा, मैं जहाँ कहीं का भी सफर करूंगा आपके यूसुफ का जरूर मालूम करूंगा। खुदावंद तुम्हें और तुम्हारे कारवां वालों की सलामती और खैर बरकत अता फरमाए। जाओ मरीखा, मैं मुंतज़िर रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि याकूब नबी जल्द अज जल्द अपने गुमशुदा को पा लें। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। किनान में भी कैद पड़ने का कभी इम्कान है बेटा। हरचंद मुमकिन है कि कुछ अरसे बाद मिले। चुनांचे जिस कदर मुमकिन हो तुम जखीरा कर लो, ताकि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना हो। नील आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा। तो क्या कभी नीले मुकद्दस भी खुश्क हो सकता है? बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो,
قصر میں پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سنا ہے کہ ضرورت مندوں کو مفت گندم دی جا رہی ہے، کیا ہم ضرورت مند نہیں ہیں؟ نہیں بانو، ان کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی ساکنین قصر ضرورت مندوں میں شامل نہیں۔ اس حساب سے ہمیں گندم نہیں مل سکتے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جائیں حکومتی گوداموں سے رجوع کریں، شاید کسی طور گندم کا انتظام ہو جائے۔ میں تاما کے ساتھ جاتی ہوں، دیکھیے شاید کسی طرح گندم مل ہی جائے۔ اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ ٹھہرو، پویا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اور باغبان بانو کے پاس ہی رک جاتے ہیں۔ ہاں، قصر کو یوں خالی چھوڑنا ٹھیک نہیں۔ چلو کچھ تھیلے بھی ساتھ لے لیں تو گودام چلتے ہیں۔ چلو۔ ہمیں یہ ماننا ہی پڑے گا کہ یوزار شیف غریب و محتاج طبقے کا دل جیتنے میں کافی کامیاب رہا ہے۔ ہاں واقعی اس نے حالت بخوبی قابو پایا ہے اور تمام امور کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، نہ صرف کمزور اور ناتواں طبقے میں بلکہ حکومت کی حلقے نے بھی اس نے اپنے اقتدار اور اثر و رسوخ کو خوب فروغ دیا ہے اور اسے خوب وسیع کیا ہے۔ اس کا وجود ہمارے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اس نے کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی اور جارحانہ اقدام کے بغیر اپنے تمام مخالفین کو میدان سے نکال باہر کر دیا ہے۔ دیکھا تم لوگوں نے اس نے کس طرح قصر اخناتون میں ہمارے اختیارات کو ختم کر کے ہمیں معبد تک ہی محدود کر دیا، اور یہ بھی دیکھا کہ بانوتی کو کس طرح نظر بند کر کے گوچر نشینی پر مجبور کر اور لوگوں کی بڑی تعداد کو معبد سے منحرف کر دیا۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جسے قبول کرنے سے ہم سب آنکھیں چرا رہے ہیں۔ یوزار شیف نچلے طبقے کو خداوند یکتا سے قریب کرنے میں نہایت ہی کامیاب رہا ہے، اور یہ آمون اور دیگر خداؤں اور کاہنوں کے لیے بڑی ذلت کا مقام ہے۔ ان تمام ذلتوں میں گندم کی عدم دستیابی کی ذلت کا بھی اضافہ کر دیا۔ پہلا سال تو گزر گیا اور ذخیرہ گندم بھی ختم ہو گیا، لیکن اب آنے والے دیگر سالوں میں کیا کریں گے؟ کاہنان معبد آمون سب کے سب ناز و نم کے پروردہ ہیں اور گندم کی قلت اور بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہے خدائے آمون یوزار شیف کے ساتھ اس جنگ میں اپنے خدمتگاروں اور کاہنوں کی مدد فرما۔ گندم کا ایک پیمانہ ایک سکے کا۔ نفرمون 30 پیمانے گندم۔ اگلا شخص، گندم کا ہر ایک پیمانہ 3 سکے کا۔ 3 سکے؟ 3 سکے؟ عام لوگوں کے لیے صرف 1 سکے میں، بعض کو بالکل مفت، لیکن برائے معبد 30 سکے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو قحط اور غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے سرمایہ کہاں سے مہیا کیا جانا چاہیے؟ ضرورت مندوں کی جیبوں سے یا دولت مندوں کی تجوریوں سے؟ تم معبد کو دیگر اغنیا سے ملا رہے ہو۔ آپ سے بھی دوسروں کے برابر ہی قیمت دی جا رہی ہے، البتہ سرمایہ داروں کے برابر قیمت۔ اگر آمون غنی ہے تو اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ معبد کے خادمین کو کم قیمت پر گندم فروخت کریں۔ آپ کو یہ سب کچھ آمون کا عطا کرتا ہے؟ ہاں بالکل۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یوزار شیف اور اس کے خدا کی بدولت ہے، نہ کہ آمون کی۔
आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किदमुनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी राशिद के आगे घुटने टेकेगा। चलो चले, चलो चलो। अगला शाह आगे जाओ, क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो, आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुआ हूँ, फर्जंद हुदैदा। मैं त्यामिनी हूँ, वालिद का नाम डेंगी। तामा, वालिद का नाम फवातमा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के जेरी के फालक। जी ऐसा ही है। हम जनाबी कुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं। हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब की जरूरत नहीं है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर ये देंगे। जनाब युजारसी की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आजाद क्यों नहीं कर देते? आजाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की जेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आजाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आजाद हो जाए तो हमें गंदम मिल जाएगी। बशर्त ये कि आपके पास आजादी की सनद हो, तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है। अगली बार या तो अरबाब के साथ आए या आजादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब युजारसी को अपनी हिफाजत में रखे। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आए। हम लोगों का अमून पर तो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूँ कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। युजारसी ने हुक्म दिया है कि जरूरतमंदों और कायलों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा बुरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ देगी। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते। फिर वक्त इब्तिदार गुजारसिफ के पास है।
लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। ये राशिद यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित ना हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के जेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आजाद हो जाए तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी जरूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार जरूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बाबू। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूली में हो सका। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मसीह जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये नहीं, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकते। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाख है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कस्र में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद है जिन्हें फरोख्त करके गंदम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदा का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ, कसरे जुलेखों के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे तबाह छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद होगी। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएं? सुनना नहीं सकती क्या? चलिए बानो, हमारी बात सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादमियों को यूं तो मत निकालिए। बानो, दरवाजा खोलिए। हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चलिए जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जो आज हमें कबूल नहीं करेगा
हरगिज़ कबूल नहीं करें। क्या वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमहू मुलाकात के मुतकाजी? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर खत्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब जुदासीब भी यहाँ मौजूद हो, वगरना उस खबीस आखमहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब जुदासीब को बुलाओ।
अगर खबर होती और फिर दिखा दे तो सुनवान होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रही होगी सर्वतमंद जुलेखा ना सुनने मुकर। तो दोस्तों ये आपको रिएक्शन मतलब अब जैसे वीडियो का 2 मिनट का आपको कट भी दिखेगा, जिसको मैंने रिपीट मोड पर डाला हुआ है। मतलब जो पीछे की 2 मिनट की थी ना, वो रीजन ये था क्योंकि ना हमारी बैटरी ऑफ हो गई थी, और जो लास्ट के 2 मिनट की वीडियो हम वॉच कर रहे थे वो रिएक्शन भी नहीं आया था, और हमने जो बोल दिया था ना रिएक्शन वो भी नहीं आ पाया था। वो फिर बाद में पता लगा था, तो फिर इस वजह से हमने सोचा चलो बाद में ही कर लेंगे रिएक्शन। बट मैं ये कहूंगा कि जो लास्ट एपिसोड हमने उसमें जो जो बातें करी थी, जनरली आपने हमारा रिएक्शन देख लिया होगा, कितने मतलब इमोशनल सीन थे। जिस तरीके जुलेखा जी का वो हमने मेनली जो जिक्र किया था, एक तो वो जो उन्होंने सिर पे जो हाथ रखा था उनके, उनको घर से बाहर निकाल रहे थे वो जब कह रहे जाओ, तो वो एक माँ वाला जो उनका पन आया था, अपनापन, है ना। और सेकंड थिंग क्या आप बताओ, आपको क्या लगा था उसके अंदर जो यूसुफ जी का उस दिन मतलब कि जिस तरह से जुलेखा का मतलब कि हृदय विदारक जो चीखें थी उनका, हाँ वो रोने का, उन्होंने जहाँ जब ये भी बात बोली थी ना उन्होंने कि भाई मैं तेरे रब से तेरी शिकायत करूंगी कि तू मुझे परेशान करता है ना, वो चीजें तो बोलना। मतलब कि वो देखने के बाद ना उस जुलेखा के दर्द को महसूस किया जा सकता था, और हम उसके बाद कि एक इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी या जवानी मतलब किस तरह से एक ही के लिए बिल्कुल तबाह कर दी, और वो भी उन्हीं के लिए जिन्होंने उनकी तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखा है। वो फिर वही बात है ना, हाँ वो चीजें रीजन के साथ होती हैं। बट हाँ ये मैं यही कहूंगा कि सीरीज बहुत जबरदस्त थी। हम एपिसोड और भी करना चाहते थे, लेकिन उसमें ना हिम्मत नहीं थी कि हम और देख पाते उस वक्त, क्योंकि उस एपिसोड के बाद गला ऐसे रुआसा सा भर जाता है ना, जैसे हाँ, आज वो तो हो गया हम था। बोल पा रहे हैं, हाँ आज उस बोल पा दिन रहे तो हैं, हम बोल ही नहीं पा बोल रहे नहीं पा थे, रहे थे, आवाज आप नहीं निकल रिकॉर्डिंग रही देखते थी। रहो, वो थोड़ी सी बस प्रॉब्लम होगी आपको, वो देखते ना रिएक्शन उसके अंदर आपको बड़ा अच्छा लगता। मीन्स जिस तरीके से हम फील कर रहे थे उस इमोशंस को, सब कुछ। और मतलब यहाँ पे आगे ना मतलब यूं लगा था कि इतनी जबरदस्त हिस्ट्री यूसुफ जी की जो है, मतलब मैं कह रहा हूँ हर किसी को देखनी चाहिए। मैं तो ये चाहता था कि ये रिलीज करके दोबारा न्यू डबिंग करके इंडिया में भी रिलीज होनी चाहिए, है ना, अच्छी डबिंग करके, मतलब एक प्रॉपर हिंदी में, और जैसे यहाँ के लोग समझते हैं उस वे में प्रॉपर रिलीज होनी चाहिए उनके लिए, ताकि वे लोग देखें और उन्हें पता चले कि कितना और बढ़िया उस दिन तो कुछ ऐसा भी हो गया था कि जैसे हम हमेशा आगे से आगे सीरीज देखने के लिए उत्सुक रहते हैं,
लेकिन वो सीरीज देखने के बाद हमें हमारे अंदर आगे देखने की ताकत ही नहीं रह गई थी, हिम्मत ही नहीं थी कि हम अगला एपिसोड देख जाए। आप उसको जब भी हम कुछ ट्रॉमेटिक देखते हैं ना तो हमारा माइंड उस चीज को थोड़ा सा वो प्रोसेस करने में टाइम ले जाता है, इसलिए हमारा मन बिल्कुल एकदम बैठ गया था वो चीज को देख के। वो सच में मतलब उन्होंने एक एक बेशक वो एक्टिंग कर रहे थे लेकिन इतनी जबरदस्त थी ना उनकी एक एक वो जो थी क्या कहते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला था। जैसे हम जब दुखी होते हैं, बड़े पीड़ित होते हैं कि हम जिसे पुकार रहे हैं ना हम उसको हर उस नाम से पुकारेंगे कि जिससे वो आ जाए। उन्होंने युजारसिफ पहले बोला और लास्ट में उन्होंने यूसुफ यूसुफ भी बोला उन्होंने। मतलब वो उनके असली नाम से उन्हें पुकारी थी कि शायद युजारसिफ बुलाने से नहीं आ रहा, कम से कम यूसुफ बुलाने से शायद आ जाए। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल उन्होंने एक चीज डाली थी ना वो भी बड़ी जबरदस्त थी। मतलब इतनी माइनर उन्होंने चीजें डाली हुई थी। मतलब हाँ एक फीलिंग से हाँ, जुड़ने के एक लिए फीलिंग इमोशन। से। और मतलब यही कहना कि भाई मैं तेरे रब से शिकायत करूंगी, तूने मेरा क्या हाल कर दिया। हर उनका एक शब्द ऐसा कि तुम था मेरी कि नहीं सुनते, तुम मेरी नहीं सुन रहे, तुम इसलिए मैं नहीं शिकायत आ रहे, तुम मेरी हालत नहीं समझ रहे। मतलब इतनी सच में वो बहुत पिछले है। एपिसोड में था पिछले वो उससे episode पिछले में था और जब वो एक निवाला भी कम खाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं अभी। इस एपिसोड में ये भी तो दिखा दिया ना कि जो उनको ख्वाब आया था राजा को, तो वो ख्वाब का अब आगमन दिखना शुरू हो गया है। हाँ, वो भी इसी पहले सीरीज में दिखाया ना जब गंदूम बांटने लगे। हाँ, नहीं, वो पहले वाले एपिसोड में। आपको अच्छा लगा था एपिसोड ना? तो बस यही कहना चाहूंगा कि जबरदस्त था। आप आगे देखेंगे क्या होने वाला है और कंटिन्यू ही मन था, टॉपिक पे हम बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं अभी भी। कंटिन्यू ही सीरीज को मतलब हम करना ही चाह रहे हैं और करेंगे जल्दी जल्दी 2 एपिसोड। बट ये रह गया था ना, फिर इस वजह से एक दिन वीडियो ही नहीं बनी, तो फिर वो उस वजह से थोड़ा सा फिर डिले हो गया। फिर वो इसलिए हमने अब रिकॉर्ड किया सारा का सारा रिएक्शन जब चेक किया तो बस यही कहूंगा कि जबरदस्त मजेदार सीरीज है। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, देखते हैं आगे और कितने इमोशंस आने वाले हैं और जबरदस्त आएंगे। और हाँ, इस एपिसोड में इंडिया का नाम भी आया था जब उन्होंने कहा था, याकूब नबी को, जब उन्होंने कहा था कि एक तो उनकी भी ब्लाइंडनेस जैसे हो रही है अब धीरे धीरे, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये सारा सामान मतलब हिंद से लेकर वहां तक मिस्र जाता हूँ मैं लेके। आपने नोटिस शायद नहीं किया था, तो ये बात बोली थी उन्होंने। तो इंडिया का जिक्र था उस वक्त, मतलब वहां पे लोग उस वक्त इसमें भी दिखा दिया कि यहाँ पे लोग सामान लेने देने के लिए आया करते थे। तो बस इतना ही काफी है। और लाइक से शेयर करते रहिएगा इसी तरीके से इमोशंस के साथ, और बेटर मतलब जबरदस्त करते हुए हम एपिसोड नेक्स्ट आपके सामने आते रहेंगे। अभी के लिए इतना काफी।